Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो हमारा चैप्टर चल रहा था दी बुक दैट सेव दी अर्थ, है ना। और हमने चैप्टर जो है क्या पढ़ लिया, काफ़ी तक कहाँ तक पढ़ लिया कि भाई वो एक प्ले है, ये तो पहला ना, और कहाँ है फ्यूचर का प्ले है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई अर्थ में जो है मार्शियन इन्वेजन होने वाला था। इन्वेजन एक तरीके से घुसपैठ और अर्थ को जैसे कब्जा कर लेने वाले थे मार्स के एलियंस वगैरह, ठीक है। तो लेकिन अब उससे पहले क्या था, इंफॉर्मेशन वगैरह की ज़रूरत थी। तो एक स्पेस प्रोब भेजा गया अर्थ पे, और वो कहाँ गए थे तीनों, कहाँ गए थे, कौन कौन था उसमें, पहले तो याद कर लो दोबारा से। भेजा किसने था, थिंक टैंक ने भेजा था, जो कमांडर ऑफ चीफ था, ठीक है। उसके साथ कौन था, उसका अप्रेंटिस नूडल प्रशिक्षु, ठीक है। और स्पेस प्रोब वाले कौन कौन थे जो कहाँ गए हुए थे, लाइब्रेरी में थे। और वो कौन कौन थे, कैप्टन ओमेगा, सार्जेंट ऊप और लेफ्टिनेंट आयोटा, ठीक है। ये 5 कैरेक्टर यहाँ पे आपको याद रखने, क्लियर। तो वो क्या करते हैं, उन्हें बुक्स दिखती हैं और बुक्स जो है उनको समझ नहीं आती कि बुक्स क्या चीज़ है, ठीक है। पहले वो बुक को क्या समझते हैं कि कोई अजीब अजीब सी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद थिंक टैंक सजेस्ट करता है कि ये सैंडविचेस हैं। फिर थिंक टैंक जब गलत साबित होता है तो नूडल उसको जो है इस तरीके से बताता है ताकि उसको बुरा ना लगे, थिंक टैंक को, वो ऑफेंड ना हो जाए ना। फिर वो जो है नूडल की बात मान के उसको कहता है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, और वो सबको ऑर्डर करता है इनको सुनने को। फिर जब वो देखता है नूडल की ये शायद चीज़ सही नहीं जा रही है, फिर वो वापस से एक सजेशन देता है कि इसको जो है, मैंने ये देखा था कि इसको जो है खोलकर वो देखते हैं, अर्थलिंग्स है ना, अर्थ के जो बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो इसको खोलकर देखते हैं, ठीक है। अब आगे स्टोरी में क्या होगा वो जानेंगे हम आज की क्लास में। इसी के साथ इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स हम इसी क्लास में कर लेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ओमेगा जब वो ऑर्डर देता है कि भाई मैं ऑर्डर देता हूँ तुम्हें कि तुम्हें क्या करना है, इसको खोल कर देखो, है ना। तो ओमेगा जो है उसको खोलता है तो क्या होता है, इट अपियर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। तो वो क्या देखता है कि भाई इसमें जो है पिक्चर्स हैं किनकी, ह्यूमन बींग्स की। कहती है ना, आयोटा कहती है देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, ठीक है। आप वो ऑब्वियसली उसमें कुछ लिखा होता है जैसे यहाँ पे सब लिखा है, बट ऑब्वियसली उन्हें ये लैंग्वेज नहीं पता, उन्हें नहीं पता, पढ़ना नहीं आता, तो उन्हें क्या लगता है कि कोई कोड है ना। तो आयोटा कहती है कि इसमें शायद कोई कोड है। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, अब ऑब्वियसली भाई वो जो इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं सारे, तो वो एकदम इंटरेस्टेड होकर कहता है कोड, आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड, ठीक है। वो कहता है मैंने कहा था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सैंडविच, ठीक है, और वो कोड क्या है वो बताओ। ऊप कहता है इट्स लिटिल लाइंस एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर, ठीक है। जैसे यहाँ पे है सारी लाइंस हैं, इसमें डॉट्स हैं ना, अलग अलग यहाँ पे शेप्स हैं, है ना। तो उसको क्या कहता है वो कि इसमें जो है लिटिल लिटिल सी लाइंस हैं, स्क्विगल्स हैं, डॉट्स हैं, बहुत सारी हैं एक साथ। थिंक टैंक कहता है परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट। अब थिंक टैंक कहता है कि हमें शायद ये जो ह्यूमन बींग्स हैं ये क्या है, इतने ज़्यादा भी पुराने नहीं है, प्राचीन नहीं है। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें जो है इस कोड को क्रैक करना होगा। नूडल कहता है फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव अस स्पेस पीपल वाइटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। अब नूडल जो वापस बोलता है माफ़ करना योर क्लेवरनेस, लेकिन जो हमारा डिपार्टमेंट था, केमिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने स्पेस प्रॉप्स को वाइटामिन्स दिए थे ना उनकी इंटेलिजेंस, बुद्धि बढ़ाने के लिए। थिंक टैंक कहता है स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी। मतलब वो नूडल बोल रहा है लेकिन वो सारा क्रेडिट खुद खा जाता है थिंक टैंक, और वो बोलता है रुको, एक बहुत अच्छा थॉट आया मेरे दिमाग में। स्पेस पीपल आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू वाइटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंट। तो अब जो स्पेस प्रॉब है उसको बोलता है स्पेस पीपल, हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने तुम लोगों को वाइटामिन्स दिए तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। टेक देम इमीडिएटली, उसको तुरंत लो, एंड देन वॉच दी सैंडविच, और फिर सैंडविच को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, और धीरे धीरे वो जो कोड है वो क्रैक हो जाएगा। ओमेगा कहती है इट शैल बी डन सर, रिमूव वाइटामिन्स, क्रू टेक्स वाइटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेज ऑन देयर बेल्ट, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जो आपकी आज्ञा, और सारे जो अपने अपने बेल्ट में से वाइटामिन्स हटाते हैं। प्रेजेंट वाइटामिन्स, दे होल्ड वाइटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम, स्टिफली स्वेलो वाइटामिन्स, वो ऐसे अपने सामने ऐसे रखते हैं वाइटामिन, और फिर वो उसको खा लेते हैं। दे पॉप द विटामिन इनटू देयर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली, सब जो है वो अपने मुंह में डाल के
उसको निगल लेते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, देयर हेड्स शेक एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स। अब क्या होता है कि वो उनकी आइज जो एकदम खुल जाती है, हेड उनके शेक करने लगते हैं और वो ऐसे अपने हेड पर हाथ रख लेते हैं। थिंक टैंक एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर दी कोड। ठीक है, थिंक टैंक कहता है एक्सीलेंट, अब जो है तुम क्या करना है, तुम्हें इस कोड को डिसाइफर करना है। देखो डिसाइफर करने का मतलब क्या होता है, उस कोड को क्रैक करना है, समझना है। ठीक है, सारे के सारे कहते हैं जो आ गया सर, दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस। अब वो जो है बुक के अंदर वापस घुस जाते हैं, पेज पलटते हैं। ओमेगा कहती है ब्राइटली, आयोटा ब्राइटली, ओह बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा। मतलब क्या हो रहा है, सबको अब इंटरेस्ट आ रहा है, धीरे धीरे समझ आ रहा है। They can actually grow crops of rare metals such as silver and cockle shells. They can grow high explosives too. Noodle contact our invasion fleet. ठीक है, अब क्या होता है, वो जब पढ़ रहे होते हैं तो वो क्या देखते हैं कि भाई ये जो लोग हैं ये क्या क्या कर सकते हैं, ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये लोग जो हैं मेटल्स भी निकाल सकते हैं और ये जो है हाई एक्सप्लोजिव भी बना सकते हैं। तो नूडल जल्दी से तुम क्या करो, कांटेक्ट करो इन्वेजन फ्लीट को। नूडल कहता है दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। ठीक है, अब नूडल कहता है कि भाई वो तैयार हैं ऑलरेडी। तो थिंक टैंक कहता है टेल देम टू होल्ड, वो कहता है उनको बोलो रुकने को। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, आयोटा ट्रांसक्राइब। ठीक है, अब वो क्या बोलता है कि उनको बोलो कि हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन है अर्थ के बारे में, आयोटा ट्रांसक्राइब करो। तो आयोटा कहती है यस सर। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, ग्रेवली सीरियसली, यहाँ पे ग्रेवली का मतलब क्या है, सीरियसली, है ना, गंभीर रूप से वो पढ़ती है। Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. तो अब यहाँ से तुम्हें मुझे लगता है समझ आ जाना चाहिए कि वो बुक कौन सी थी, बच्चों की पोम की बुक थी। ठीक है, एक छोटे से बच्चों की पोम की बुक थी जिसमें पोएट्रीज लिखी हुई थी। ऊप जो है हंसने लगता है, तो डिश रैन अवे विद द स्पून। ठीक है, अब उसको ऑब्वियसली इसका पूरा मतलब समझ नहीं आता पोएट्री का, तो वो हंस के बोलता है जो डिश है वो स्पून के साथ भाग गया। थिंक टैंक कहता है व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा। ठीक है, अब वो ओमेगा से बोलता है कि तुम बताओ तुम्हारी बुक में क्या लिखा है। यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकिल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक पोएम होती है, ऊप जो है वो हंसता है, इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन। उसको वो कहता है इमेजिन तो करो ये प्रिटी मेड्स जो है गार्डन में उग रही हैं। थिंक टैंक अलार्म स्टॉप, थिंक टैंक जो है वो एकदम अलर्ट हो जाता है, बोलता है स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी। ठीक है, ये लापरवाही का टाइम नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि कितना गंभीर है। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। तुम ये नहीं देख रहे हो कि अर्थलिंग्स ने ये चीज़ खोज ली है कि एग्रीकल्चर और माइनिंग को कैसे साथ में यूज़ किया जाए। ऊप कहता है यस सर रीडिंग। अब ऊप पढ़ता है हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। तो ये तुम्हें समझ आ गया हो यहाँ से कि पोएट्री बुक्स थी वो बच्चों की। और लुक सर हैज अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, फिर वो हम्टी डम्टी की एक पिक्चर होती है। वाई सर ही लुक्स लाइक टर्न लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। आप जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हमारे जो थिंक टैंक है वो ओवल शेप के सर वाले हैं, और अगर तुम्हें बुक में ध्यान हो तो हम्टी डम्टी भी ओवल शेप वाले थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे वो कहता है सर यहाँ पे हम्टी डम्टी की पिक्चर है ना। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है हम्टी डम्टी की पिक्चर है, और वो जो है ना कहता है सर ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है। वो क्या करता है, हम्टी डम्टी की पिक्चर थिंक टैंक और जो ऑडियंस बैठी है उनको दिखाता है। ठीक है, ऐसे मतलब दिखाता है सबको सामने। थिंक टैंक सीज लाफ्टर डिसीज्ड। ठीक है, आप जो है थिंक टैंक जो है वो कहता है अपनी हंसी बंद करो। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, didn't you hear they have taught their domesticated animals music, culture and space techniques, even their dog have a sense of humor. Why at this very moment they may be launching an interplanetary attack of millions of cows. Notify the invasion fleet, no invasion today. Transcribe the next code.
अच्छा ये देखो यहाँ पे जो स्लाइड है वो आगे पीछे हो गई, ठीक है। यहाँ पे पहले ये वाली स्लाइड आएगी, है ना। थिंक टैंक कहता है कि रूप को कि भाई तुम हंसना बंद करो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ पे जो है अर्थलिंग्स काफ़ी ज़्यादा समझदार, उन्होंने काफ़ी सारी डिस्कवरी कर ली है, और इन्वेजन फ्लीट को जो है मना करो कि अभी कोई इन्वेजन नहीं होगा, ऊप अब तुम शुरू करो। ऊप जब शुरू करता है, ठीक है, तो वो हमटी डमटी वाला सीन आ जाता है, वो फोटो दिखाता है, फोटो दिखाते ही थिंक टैंक जो है वो एकदम चिल्ला पड़ता है और अपना हेड पकड़ लेता है, इट्स मी, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ठीक है। अब हमटी डमटी की शक्ल देखते ही क्या होता है, वो उसको बिल्कुल अपने जैसा ही लगता है और सबको भी वो थिंक टैंक जैसा ही लगता है। थिंक टैंक बेचारा परेशान, ये तो मैं हूँ, द अर्थलिंग्स हैव सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी। अब वो क्या कहता है कि अर्थलिंग्स ने मुझे देख लिया और वो अब मेरे पीछे हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, और इसमें क्या लिखा है आगे, हैड अ ग्रेट फॉल, दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मास सेंटर्स कंट्रोल एंड मी। इसका मतलब तो यही है कि वो मुझे और मास कंट्रोल को पकड़ना चाहते हैं। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी। ये तो अर्थ वाले जो हैं मार्स पे इन्वेजन कर रहे हैं, नूडल मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल बनाओ, जल्दी से प्रिपेयर करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, और मुझे जो है यहाँ से बिना देरी के भागना पड़ेगा। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। और वो कहता है स्पेस पीपल तुम भी जो है जल्दी से अर्थ से वापस आ जाओ और सारे अपने जो भी ट्रेसेस हैं वो मिटा के आना। द अर्थलिंग मस्ट नॉट नो दैट आई नो, अर्थलिंग्स को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे पता चल गया कि वो मेरे पीछे पड़े। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्फ। अब वो जल्दी जल्दी वापस सारी बुक्स जो है अपनी अपनी जगह पर रखते हैं। नूडल कहता है वेयर शेल वी गो सर, हम कहाँ जाएं। थिंक टैंक कहता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स। अब वो क्या इतना डर जाता है कि भाई कम से कम 1000 मील दूर चलो और जो इन्वेजन फ्लीट है उसको भी बोलो कि जो मार्स है वो पूरा प्लेनेट खाली करा दे। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंटोरी 100 मिलियन माइल्स अवे, हम अल्फा सेंटोरी जा रहे हैं जो यहाँ से 1000 मिलियन माइल्स दूर है। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टन क्लोजेस। सब जल्दी जल्दी भाग जाते हैं और कर्टन गिर जाते हैं। और स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउनवर्ड, अब वापस स्पॉटलाइट में कौन आ जाती है, हिस्टोरियन। हिस्टोरियन हंसते हुए कहती है एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन, ठीक है। वो हंस के बोलती है कि भाई इस तरीके से एक पुरानी सी नर्सरी की पोम वाली बुक्स ने मार्शियन इन्वेजन से अर्थ को बचा लिया। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि उन्होंने पोइट्री का इतना गंदा मीनिंग निकाला, उसको इतनी गंदी तरीके से क्रैक किया कि भाई अर्थ जो है, अर्थलिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी कर चुके हैं और सब पता लगा है। और भाई हमटी डमटी वाला तो भाई आइसिंग ऑन द केक था, ठीक है। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा कहते हैं ना मेजर चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि भाई यहाँ हमटी डमटी को उसने क्या किया, खुद को कंपेयर कर लिया और उसने ये समझा कि भाई ये जो है अर्थलिंग्स ने मुझे डिस्कवर कर लिया और मुझे पकड़ लेंगे और ये इन्वेजन है मार्स पे, और जो है सारा का सारा जो है पूरा ही मार्स जो है खाली करा दो वरना ये हमें पकड़ कर ले जाएंगे, ठीक है। बट वो क्या था रियलिटी में, सिर्फ हमटी डमटी की एक पोम थी। एज यू ऑल नो इन द 25th century 500 years after all this happened we earthlings resumed contact with Mars and we even became very friendly with the Martians, ठीक है। अब वापस 25th century में आ गए और वो कहते हैं कि भाई लेकिन 25th सेंचुरी में हमने जो है मार्शियन से कांटेक्ट करा और हम जो है दोनों काफ़ी फ्रेंडली हैं, मतलब काफ़ी दोस्ती वाला व्यवहार है। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बिन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शियन, ठीक है। और इस टाइम तक जो है ग्रेट और माइटी थिंक टैंक को हटा दिया गया था और एक बहुत ज़्यादा क्लेवर मार्शियन से रिप्लेस कर दिया गया था, द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, ठीक है। और ऑब्वियसली क्योंकि नूडल ही क्लेवर था उसने ही सारी चीज़ें बताई थी। ओ यस वी थॉट द मार्शियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, और यहाँ पे हिस्टोरियन कहते हैं हाँ हाँ, और हमने उनको बता दिया भाई कि बुक्स क्या होती हैं और सैंडविचेस अलग अलग चीज़ें हैं। We taught them how to read too and we established a model library in their capital city of Marsopolis, ठीक है। और हमने उन्हें जो है पढ़ना लिखना भी सिखा दिया और एक लाइब्रेरी भी वहाँ पर बना दी है। But as you might expect, there is still one book that the Martians can never bring themselves to read. You have guessed it, Mother Goose, She Bows and Exit Right. लेकिन अभी भी एक बुक ऐसी है जो मार्शियंस कभी भी जो है पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकते, और वो बुक कौन सी है, मदर गूज, और फिर वो
ऐसे सबको ग्रीट करके वहाँ से निकल जाती है। मदर गूज वही नर्सरी राइम वाली बुक, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये जो स्टोरी है ये ख़त्म होता है। और कैसा समझ आया आपको? इसलिए स्टार्टिंग में कैसा लग रहा था कि यार कोई बहुत सीरियस सी बुक होगी जिसने मार्शियन इन्वेजन से अर्थ को बचाया होगा, बट वो बुक क्या थी? एक छोटे बच्चों की पोइट्री की बुक है ना। तो काफ़ी मज़ेदार चैप्टर था। स्टोरी यहाँ फिनिश होती है, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स से कर लेते हैं अब। ईजल लकड़ी का फ्रेम, जूलिस दक्षिण अफ्रीका के संबंधित एक अफ्रीकी जातीय समूह है ना, पूरा ग्रुप, रेस एक तरीके से। अप्रेंटिस परिशिक्षु बोल लो इसको सिंपल। पीविशली चिड़चिड़ेपन से। रिफलिंग जल्दी से किताब के पन्नों को पलटना। बाण क्या होता है? मतलब एक घास से पूरा ढका हुआ से ऐसी इमारत जो होती है ना पुरानी। हैबिटेशरी दुकान जो कपड़े पोशाक ये सब चीज़ें बेचती है। डिसाइफर किसी भी कोड को क्रैक करना, ठीक है। रीड एंड फाइंड आउट वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक? ठीक है, 20वीं सदी को एरा ऑफ बुक क्यों बोला गया था? तो द 20th century was called the era of the book because in those days there were books about everything from anteaters to Zulus. Books taught people how to, when to, where to and why to. ठीक है, तो 20वीं सदी को एरा ऑफ बुक इसलिए बोला गया क्योंकि उस वक्त में बुक्स जो थी वो हर चीज़ के बारे में थी, एंटीटर से लेके जुलूस के बारे में। और बुक्स ने लोगों को सिखाया कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। Who tried to invade the earth in the 21st century? 21st century में किसने कोशिश की थी अर्थ को इन्वेट करने की? The Martians tried to invade the earth in the 21st century. Martians ने कोशिश की थी। Think Tank was the great and mighty commander of this invasion. और इसका चीफ कमांडर कौन था? Think Tank था। He was the ruler of Mars. मार्स का रूलर था। He wanted to put the earth under his rule. और वो अर्थ पर अपना राज करना चाहता था। What gases are made by think tank about the books found on earth? think tank ने क्या क्या गैसेस बताए बुक के बारे में कि भाई बुक क्या है? The first gas that think tank made about the books found on earth was that they were sandwiches. पहला क्या था? सैंडविचेस है ये। ही टोल्ड कैप्टन ओमेगा दैट दे वर स्टैंडिंग इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड। उसने लाइब्रेरी को क्या बोला कि भाई आप एक जो है रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हो, मतलब खाने पीने की जगह पर हो। ही ऑल्सो सेड दिस दैट सैंडविचेस वर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। उसने ये भी बोला कि भाई अर्थ के लोगों का मेन खाना जो है वो सैंडविचेस ही है। तो ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। ही देन ऑर्डर्ड देम टू ईट वन ऑफ द बुक्स। ठीक है, उसके बाद उसने ऑर्डर किया कि भाई सैंडविच को खाओ। व्हेन सार्जेंट ऊप एट इट ही टोल्ड देम दैट इट वाज नॉट डिलीशियस। ठीक है, और फिर जब सार्जेंट ऊप ने उसे खाया तो उसने थिंक टैंक को रिपोर्ट किया कि ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है एंड दैट इट वाज एज ड्राई एज मार्शियन डस्ट। और वो बहुत ज़्यादा सूखा है जैसे मार्स की डस्ट जैसा। देन थिंक टैंक सजेस्टेड दैट द बुक्स वर इन फैक्ट कम्युनिकेशन सैंडविचेस। फिर थिंक टैंक ने क्या बोला कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? कम्युनिकेशन सैंडविचेस है। एंड ऑर्डर्ड देम टू लिसन टू देम। और उनको ऑर्डर दिया कि इसको सुनो। व्हेन दे कुड नॉट हियर एनीथिंग ही सजेस्टेड दैट द बुक्स वर नॉट मेंट फॉर ईयर कम्युनिकेशन बट फॉर आई कम्युनिकेशन। जब उन्हें कुछ नहीं सुनाई दिया तो फिर उसने अगला गैस क्या दिया कि इसको जो है ना ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, इसको तुम्हें अपनी आंखों से देखकर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो ये कुछ गैसेस थे जो उसने बनाए थे, तो ये आपको एज इट इज पूरा बताना पड़ेगा। थिंक अबाउट इट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक। हाउ डज ही मैनेज टू डू दैट? देखो नूडल ने देखो एक तो चीज़ क्या अवॉइड की कि थिंक टैंक को बुरा नहीं लगे, बट उसने साथ साथ में थिंक टैंक को समझ भी नहीं आया और उसने उसकी मिस्टेक्स करेक्ट करी। उसने ये सब कैसे किया? नूडल अवॉइडेड ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्टेड हिज मिस्टेक्स whenever he had to say something contrary to what think tank said। अब उसे जब भी कोई अपोजिट बात बोलनी होती थी जो थिंक टैंक सोच रहा होता था या बोलता था, he would present his thoughts by referring to them as being of no particular importance। तो वो हमेशा क्या करता था? अपने थॉट्स को कैसा बताता था कि खास नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन दिस वे ही वुड करेक्ट थिंक टैंक्स एरर, है ना। और इस तरीके से वो थिंक टैंक की जो मिस्टेक्स थी उन्हें करेक्ट करता था विदाउट मेकिंग हिम फील दैट ही वॉज बीइंग करेक्टेड। और उसे फील भी नहीं होता था कि उसे ठीक किया जा रहा है। इफ़ यू वर इन नूडल्स प्लेस हाउ वुड यू हैंडल थिंक टैंक्स मिस्टेक? अगर आप नूडल की जगह पर होते तो आप थिंक टैंक्स की मिस्टेक को किस तरीके से हैंडल करते? आप इसका आंसर खुद भी लिख सकते हो। तो हैड आई बीन इन नूडल्स प्लेस आई वुड हैव हैंडल थिंक टैंक्स मिस्टेक जस्ट लाइक नूडल डिड। अगर मैं नूडल की जगह होती तो मैं भी सेम यही करती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता था कि थिंक टैंक को जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उन्हें गलत बोले, या ऑब्वियसली एक सैल्यूटेशन तक नहीं दिया था नूडल ने, तो उसे वापस से पूरा उसको एड्रेस करना पड़ा था। तो नूडल हैंडल्स द
सिचुएशन विदाउट बीइंग रूड एंड डजंट शो ऑफ हिज इंटेलिजेंट। तो नूडल ने किस तरीके से काम किया यहाँ पर, ना तो वो रूड हुआ और ना उसने अपनी इंटेलिजेंस का शो ऑफ किया जैसे थिंक टैंक करता था। डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? क्या आपको ऐसा लगता है कि बुक्स जो हैं उनको अब रिप्लेस कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से? कैन वी डू अवे विद बुक्स ऑल टुगेदर? क्या हम बिल्कुल बुक्स को छोड़ सकते हैं और सही मतलब कर सकते हैं, बिना बुक्स के काम चल सकता है? इन अ वे येस, वी कैन से दैट बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये सही बात है क्योंकि आजकल ई बुक्स आ गई हैं, ऑनलाइन हम पढ़ लेते हैं ना। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन नो लॉन्गर रीड स्टोरी बुक्स एंड प्रेफर टू वॉच टेलीविजन एंड यूज़ इंटरनेट। अब आज के बच्चे जो है ना स्टोरी बुक्स पढ़ना इतना पसंद नहीं है, वो या तो टीवी देखेंगे या फिर इंटरनेट यूज़ करेंगे। ऑल दो टेक्स्ट बुक्स आर स्टिल देयर बट दे मे सून बी रिप्लेस बाय इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। ऑल दो टेक्स्ट बुक्स अभी भी हैं, जैसे हमारे स्कूल की बुक्स वगैरह हैं, बट उसका भी देखा जाए तो पीडीएफ वर्जन हमें मिल जाता है ऑनलाइन, है ना। Books have their own utility value because one can read a book at his own pace and a book does not need to be powered by electricity। लेकिन बुक्स की भी अपनी अपनी ही एक क्वालिटी है ना। उनको जो है ना तो चार्ज करने की ज़रूरत है और अपने हिसाब से आप जब चाहो जितनी चाहो पढ़ सकते हो। बट एज द टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग एंड न्यूअर वर्जन्स ऑफ इट आर बीइंग डिस्कवर्ड एवरी डे, अ टाइम में कम व्हेन बुक्स विल बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। लेकिन जैसे जैसे जो है डेवलपमेंट हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि बुक सच में हम ऐसे ना ऐसे पास्ट में ही रिफर करेंगे कि भाई एक टाइम था बुक द एरा, है ना, इस तरीके से। Why are books referred to as men's best companion? Which is a favorite book and why? Write a paragraph about the book। ठीक है, बुक को जो है आदमी का या इंसान का बेस्ट साथी क्यों बोला गया है और आपकी फेवरेट बुक के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, आप बुक इज़ अ मेंस बेस्ट कंपेनियन बिकॉज इट ऑलवेज देयर, इट नेवर लीव्स अस अलोन। ठीक है, बुक जो है क्यों, क्योंकि वो हमेशा हमारे पास होती है, हमें अकेला नहीं छोड़ती है। इट इज़ देयर विद अस इवन व्हेन एवरीवन एल्स इज गॉन। बुक्स गाइड अस, इंस्ट्रक्ट अस, मेक अस लाफ, इन्फॉर्म अस, इंस्पायर अस एंड आर ऑलवेज ट्रू टू अस। बुक्स से हमने हर कुछ सीखा है। देखो, हम अभी जिस एरा में हैं तो हमने सब चीज़ें बुक से ही सीखी हैं, जो हम छोटे से बड़े हुए हैं तो हम बुक्स पढ़कर ही हुए हैं ना। अब इसके आगे का आंसर मैंने एक एग्जांपल दिया, आपकी जो फेवरेट बुक है वो बताना है और क्यों है वो आप बताओगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था और हमारी ये जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट द फीट, वो यहाँ पर फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लिटरेचर सेक्शन जो है वो पूरा कवर हो चुका है। अब बस हमें अपना ग्रामर सेक्शन पे फोकस करना है। तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।